देखिए एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 का ये 19 नंबर क्वेश्चन है। ये हम लोग का गॉस के आधार पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 19, 20, 21, 22, 23 इतना क्वेश्चन जो है गॉस के प्रमेय के आधार पर है। तो सब क्वेश्चन जो जितना गॉस के प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डाल देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में देखिए 19। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से 19, 20, 21, 22 और 23 इतना क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। ये 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में से हर एक साल एक क्वेश्चन जरूर डालता है। इसको एग्जाम के रूप में देखते हुए गॉस थ्योरम का आधार पर सब क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस सब क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 19 क्वेश्चन पहले कर 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स क्या है? नेट फ्लक्स पूछ रहा है। तो अब यहाँ देखिए क्यू का मान दिया है कितना, आवेश कितना दिया है 2 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को यहाँ कूलाम में चेंज कर दिया, जिसके पावर -6 से गुना करके हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान इतना जानते हैं कि 8.854 × 10⁻12 होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ये वैल्यू जो है बुक में दिया नहीं रहता, क्वेश्चन में दिया नहीं, ये वैल्यू को हम लोग याद कर जाएंगे। और साई निकालना है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, नेट फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स हम लोग साई कहते हैं। तो साई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू के जगह पर जो क्यू का वैल्यू था हम लोग का, यहाँ पर देखिए 2 × 10⁻6 कूलाम। तो 2 × 10⁻6 कूलाम कर दिए और नीचे यहाँ एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू था यहाँ भर दिए। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। देख लीजिएगा, यहाँ ऊपर -6 है, नीचे -12 है, तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो घट के 6 हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट को आगे पीछे करेंगे हम, तो पॉइंट अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ से वो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2.26 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हम लोग का 19 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब आप लोग देखिए आगे 20 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। 20 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 20 क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इतना है। मैंने विद्युत फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है इतना, 1 × 10⁻³ माइनस में दिया है। अब ए में कह रहा है कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, चाहे कितना फ्लक्स गुजरेगा। ध्यान दीजिएगा कि गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, तो गॉस के प्रमेय में त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। जितना हम लोग फार्मूला सिद्ध किए हैं गॉस के प्रमेय में, तो हम लोग का उसमें त्रिज्या नहीं है। गॉस का प्रमेय हम लोग का होता है, देखिए फार्मूला हम बता देते हैं एक बार, कि साई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कुल आवेश। ये होता है गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय त्रिज्या कहाँ है? ठीक है, तो गॉस का प्रमेय जो है आवेश पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए लिखे यहाँ पर है ना कि गौसीय सतह पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी विद्युत फ्लक्स पर निर्भर करता है, न कि निकाय के आकार पर, उसके आकार पर निर्भर नहीं करने की, उस त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी गौसीय सतह की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी समझा है ना कि गॉस के प्रमेय में त्रिज्या पर या उसके आकार पर कोई डिपेंड नहीं करता है, इसलिए उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब भी कह रहा है बिंदु आवेश का मान क्या है। अब बिंदु आवेश का मान पूछ रहा है, तो हम जान लिखा हुआ है कि साई बराबर -1 × 10⁻³ देखा आप दिया है ना, -1 × 10⁻³ विद्युत फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग यहाँ देखिए साई मानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोले है ना कि ये वैल्यू को हम लोग याद कर जाएंगे, ये बार बार इसका यूज है। और क्यू निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर साई × एप्सिलॉन नॉट, यानी कि होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं
साई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो नीचे 1 मान लेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो क्यू इक्वल टू साई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और साई का वैल्यू इतना दिया हुआ है, एप्सिलॉन का वैल्यू इतना होता है। अब गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर हम लोग का 10⁻⁹ कूलाम है, इसको नैनो कूलाम में चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये भी अपना याद रखिएगा। ठीक ना, एक शॉर्ट वीडियो था उसमें सब बताए हैं 1 मीटर कूलाम में कितना होता है, 1 माइक्रो कूलाम में कितना होता है, 1 नैनो कूलाम में कितना होता है, 1 पिको कूलाम में कितना, सब बताए हैं। उस शॉर्ट वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 21 नंबर। देखिए हम लोग का ये 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये भी हम लोग का गॉस के प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। ठीक है, यानी कि आवेश मालूम नहीं है कितना है। ठीक है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना दिया गया है तो त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, यानी कि त्रिज्या जो अंदर की ओर है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। ठीक है, देखिए फिगर में अब इसे मान लो कि हम लोग का गोला है, इस गोला का त्रिज्या ये जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है गोले के केंद्र से हम लोग का ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर दूरी हो गया। तो यहाँ हम लोग गौसीय सतह पढ़े थे, गौसीय सतह यहाँ पर होता है। तो 20 सेंटीमीटर जब दूरी कह देता है तो हम लोग आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हम लोग आर माने हैं, आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज कर लिए और ई का मान दिया है इतना। देखिए यहाँ पर दिया है ना 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, ये ई का मान दिया है। अब पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, आवेश पूछ रहा है कि इस पर जो है, इस पर आवेश कितना होगा, यही आवेश का वैल्यू हम लोग का पूछ रहा है, चारों तरफ आवेश कितना होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं गॉस थ्योरम के आधार पर कि ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई नॉट Q/r²। इसमें ई का मान दिया है इतना, ऊपर दिखाए थे अभी। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ये क्यू निकालना है और आर का वैल्यू दे 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिएगा 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 × 10⁻⁹ और क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 और 0.04 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, 10⁻³ हो गया। अब क्यू निकालना है तो ये जाकर इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो जब डिवाइड में आ जाएगा तो 9 से कटा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक पॉइंट के बाद हटाने के लिए पॉइंट को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो पॉइंट कैंसिल हो गया। तब खैर ऊपर 6 बच गया, तब 3 से कटा दिए, 3 दूनी 6, 2 बार में 3 का 9, यानी कि 2/3 बचेगा। देखो 2/3 लिखे हैं ना, यहाँ पर 9 है तो 9 और 2 यहाँ आएगा 11, तो 11 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 3 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे इतना हो जाएगा ना। अब इसको पॉइंट को अंदर कर दिए तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 कूलाम है तो इतना हम आंसर लिख सकते हैं, और इसको नैनो कूलाम में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का हो गया 22 क्वेश्चन। अब आगे देखिए हम लोग का 23 क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे 21 नंबर, और पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी हम लोग गॉस के प्रमेय का भी आधार पर है। ये बोले है ना कि 19 से लेकर 23 तक टोटल क्वेश्चन गॉस के प्रमेय के आधार पर है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इस सब क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा, आपको 5 नंबर जो है पक्का मिलेगा। कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछिएगा, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, अब आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 2.4 मीटर व्यास दिया है, तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। आप लोग त्रिज्या निकालने जाते होंगे, हम यहाँ दिखाए भी हैं कि किसी एक समान आवेशित चालक गोले पर गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना दिया हुआ है, आवेश घनत्व है, तो गोले पर आवेश कितना है ज्ञात करना है। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो अब ए नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर व्यास दिया हम लोग का 2.4 मीटर, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाता है तो 1.2 मीटर हो जाएगा। ये सिग्मा दिया है 80, ठीक है, 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो को चेंज कर देंगे कूलाम में, 10⁻⁶ होता है। ठीक है, देखिए ना, आवेश
घनत्व है, तो आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा मानते हैं। तो आवेश घनत्व दिया था इतना, तो ये हम लोग का सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू निकालना है तो हम जानते हैं, फॉर्मूला बताए हैं थ्योरी में कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q/4πr²। हम लोग थ्योरी पढ़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 4πr² है, या Q है, तो नीचे यहाँ 1 मान लीजिए। Q निकालना था ना, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू 4πr²। तो सिग्मा का मान इतना हम लोग भर दिए, ये 4 हो जाएगा, पाई का मान इतना हो गया, और आर का वैल्यू हम लोग का यहाँ दिया था ना 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर है तो 1.2 कर देंगे। अब सब हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और पॉइंट हम आगे पीछे करके इसको इतना हम लोग आंसर ला देंगे। इतना हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन किताब में मिलाने के लिए पॉइंट को आगे पीछे करके इतना आंसर हम लोग ला देंगे, क्योंकि 3 पॉइंट अंदर गया तो 3 पॉइंट यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 का हम लोग 20 बी नंबर रह गया था, सॉरी 22 का बी रह गया था, फिर 22 का बी पढ़ लेते तब 23 पढ़ेंगे। तो 22 के बी में साई निकालना था, साई मतलब फ्लक्स निकालना था। तो साई बराबर Q/ε0 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो Q का वैल्यू अभी पीछे वाला में हम लोग ए में इतना निकाले थे, ε0 का वैल्यू इतना होता है हम लोग का। तो दोनों तरफ पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया हम लोग का। तो इसका हम यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन पॉइंट को अंदर कर दिए तो यहाँ 10 के पावर 8 हो जाएगा, जहाँ 9 था वहाँ 8 हो गया। इस तरह से हम लोग का हो गया ये बी नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम VVI कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, ये बहुत बार पूछा है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेम पूछा है, इसका आप लोग आंसर भी याद कर दीजिएगा। कह रहे कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि दूरी दिया कितना 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है ना 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। और ई का मान दिया है 9 × 10 की पावर 4, तो ई का मान हो गया 9 × 10 की पावर 4। ठीक है, और लेमडा निकालना है, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या है? लेमडा। लेमडा निकालना है। हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि E होता है 1/, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले फार्मूला ध्यान दीजिएगा। E 1/2πε0 λ/r, ये फार्मूला होता है। ठीक ना, ये फार्मूला हम पढ़ाए हैं थ्योरी में, गॉस थ्योरम में। ठीक है, लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल बनता है वहाँ फार्मूला होता है 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो इस फार्मूला पर लाने के लिए इस फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा 2 × 1/4πε0 λ/r, ध्यान रहेगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू दिया है 9 × 10⁴, ये 2 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 9 × 10⁹। ये लेमडा निकालना है, आर का वैल्यू है 0.02। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर दोबारा सुधारे हम यहाँ पर। तो अब ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.01 हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये 10⁴ बच गया ना, यहाँ 10⁹ लेमडा बच गया, नीचे 0.01 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लेमडा इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते थे, देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिए थे हम कि 10⁹ लेमडा इक्वल टू 10⁴ × 0.01 कर सकते हैं। तो लेमडा इक्वल टू करेंगे तो 10⁴ × 0.01 डिवाइड में हो जाएगा हम लोग कितना 10⁹, ये इधर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 10⁴ कर सकते हैं, बुझा गया ना, समझा गया ना। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम कर दिए हैं कि लेमडा बराबर ये 0.01 × 10⁴, नीचे 10⁹ था, ये पॉइंट हटा दिए तो 10⁴ हो गया। यहाँ पर इस थ्योरी से आप लोग समझिएगा अच्छे से, नहीं बुझाएगा तब कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो 10⁴ ऊपर हो गया और नीचे हो गया 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 में से 11 घटेगा तो -7 हो जाएगा।
ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं, देखिएगा फिर ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। एगो 10 बच जाएगा ना, 10 माइक्रो कूलाम हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे इतना भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन माइक्रो कूलाम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का था। ठीक है, तो हम लोग इतना ही आंसर लिख लेंगे, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। बुझा गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग NCERT चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल हम लोग समझ लिए, जिसमें 19, 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन जो था हम लोग गॉस के प्रमेय के आधार पर था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखकर साफ साफ इसको फेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा हमसे पूछिएगा, फिर दोबारा बता देंगे, कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।